जय भीम साथियों, नमो बुद्धाय। आज पूरे विश्व में तथागत गौतम बुद्ध भगवान जी की हम लोग जयंती मना रहे हैं और समस्त युवा सकदल की तरफ से पूरे विश्व में तथागत गौतम बुद्ध भगवान को मानने वाले सभी अनुयायियों को तथागत गौतम बुद्ध भगवान जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये तथागत गौतम बुद्ध भगवान की 2583वीं जयंती है और हम सभी लोग बड़े हर्ष उल्लास के साथ तथागत गौतम बुद्ध भगवान जो शांति के दूत हैं, करुणा के सागर हैं और आज के आधुनिक युग में पूरा विश्व तथागत गौतम बुद्ध भगवान जी के विचारों को फॉलो करता है, उन पे चलता है और उनके बताए मार्ग पर चल करके एक मजबूती प्रदान करता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि तथागत गौतम बुद्ध भगवान जी का जीवन बड़ा संघर्ष भरा रहा, इसलिए हम सभी लोग तथागत गौतम बुद्ध भगवान को फॉलो करते हैं। हम तथागत गौतम बुद्ध भगवान जी के धर्म को मानते हैं। तो तथागत गौतम बुद्ध भगवान जी का जन्म नेपाल की तराई में लुम्बिनी एक वन था, वहां एक गांव था, उसमें हुआ और तथागत गौतम बुद्ध भगवान जी की माता जी नाम महामाया था और तथागत गौतम बुद्ध भगवान जी का जन्म 563 ईस्वी में हुआ और उनके जन्म के पश्चात 7 दिन बाद उनकी माता जी उन्हें छोड़कर चली गई, उनका देहांत हो गया। उनका लालन पालन उनकी मौसी गौतमिनी ने किया था और वो बचपन से ही दयालु किस्म के थे और बचपन का नाम उनका सिद्धार्थ था। उन्होंने 16 वर्ष की आयु में उनकी विवाह हो गया और 29 वर्ष की आयु में उनका मन विचलित हो गया कि ये जो महल है, ये जो संसाधन है, ये ज्ञान का प्रतीक नहीं है, ये जीने का साधन नहीं है। और 29 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर परिवार, अपने बच्चे को छोड़ करके, त्याग करके, जहां लोग घर परिवार, गाड़ी घोड़ा, पैसा बंगला, ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए तरसते हैं, वहां तथागत गौतम बुद्ध भगवान जी ने उन सबको छोड़ करके वो वनों की तरफ चल दिए। ज्ञान की जब वो निकले तो उन्होंने रास्तों में काफी उतार चढ़ाव देखे, जिसमें उन्होंने देखा कि 4 बातें बड़ी मुख्य उनके बताए हुए मार्ग पर आती हैं, जो आज हम इतिहास में पढ़ते हैं कि उन्हें एक व्यक्ति मिलता है, जो व्यक्ति बुजुर्ग था और उसकी उम्र ज्यादा होने के कारण वो झुका हुआ था, यानी कि उसकी कमर मुड़ी हुई थी। फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं तो एक व्यक्ति और मिलता है, वो भी बुजुर्ग था, उसके चेहरे पे उम्र ज्यादा थी तो उसके चेहरे पे झुर्रियां आई हुई थी। और आगे चलते हैं तो उन्हें एक मृतक इंसान जाता हुआ दिखता है, लोग उसे कंधा लेकर जाते हुए दिखते हैं। और जब आगे चलते हैं तो उन्हें एक बुजुर्ग 4 पाई पे लौटा हुआ मिलता है। तो इस बात का यह तात्पर्य है, जो 4 पाई पे लौटा हुआ व्यक्ति मिलता है कि वो बड़े सुकून आराम से सोया हुआ है और उसके पास ना गाड़ियां, ना महल है, ना संसाधन है, वो अपने धैर्य में शांति लेकर सोया हुआ है। तो यानी कि जिन चीजों को आज हमें सीखने की जरूरत है तथागत गौतम बुद्ध भगवान जी के मार्ग पर चलते हुए, वो ये है कि इंसान उम्र के हिसाब से ढल जाता है, इंसान के जीवन में रोग आना भी तय है और इंसान के जीवन में जिसने जन्म लिया है उसको जाना भी तय है। इस संसार को छोड़ना भी कोई अमर होकर नहीं आया। अगर इंसान
सुख सुविधा अगर कुछ है तो मन के धैर्य के अंदर है, मन के अंदर है। बाकी ये पैसा, गाड़ी घोड़ा सब बिल्कुल एकदम खत्म है। और तथागत गौतम बुद्ध भगवान ने इन्हीं मार्ग पे चलते हुए जो आज बोध गया बिहार में है, वहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। लंबे वर्षों तक तपस्या करते रहे पीपल के पेड़ के नीचे, और उन्होंने अपने लाखों करोड़ों अनुयायी द्वारा पूरे विश्व में ज्ञान का प्रतीक जलाया, करुणा का सागर बहाया, और आज हमें प्रेरणा लेने की जरूरत है। साथियों, ये तो था तथागत गौतम बुद्ध भगवान जी के संघर्ष की बातें मोटी मोटी। लेकिन एक बात मैं और आपसे बता दूं कि जहां हम लोग तथागत गौतम बुद्ध भगवान के विचारों की बात करते हैं, क्या वास्तविक में हम लोगों ने उनको माना है? अगर उनको माना है तो बाबा साहब ने माना है, काशीराम साहब ने माना है। और मैं खासकर जिस धरती पे तथागत गौतम बुद्ध भगवान पैदा हुए, आज उस धरती पर जहां उन्होंने ज्यादा प्रसार किया, प्रचार किया, धर्म की बातें की, वहां आज उनके फॉलोवर बहुत कम हैं। मैं भारत की बात कर रहा हूं। और जहां वो लोग, जहां गौतम बुद्ध भगवान नहीं जा पाए, पहले हवाई जहाज नहीं थे, इतनी स्मार्ट सिटियां नहीं थी, इतने स्मार्ट संसाधन नहीं थे, लेकिन उनके विचार आज पूरा विश्व मानता है। 100 से ज्यादा कंट्रियां बौद्ध में हैं, तथागत गौतम बुद्ध भगवान को मानती हैं। और जहां मूल रूप से तथागत गौतम बुद्ध भगवान की विचारधारा होनी चाहिए थी, आज वहां बड़े वो विचारधारा घोटों के बल पे चल रही है। तो साथियों, इसका रीजन ये है कि हम लोग कहीं ना कहीं अपने निजी स्वार्थ में, जो तथागत गौतम बुद्ध भगवान जिनके पास इतना बड़ा राजपाट था, इतना बड़ा महल था, वो त्याग कर चले गए समाज को एक नई दिशा देने के लिए, समाज को एक नई चेतना देने के लिए, और हम लोग वापस वहीं जा रहे हैं। लोभ, लालच, घर परिवार, मोह, उनमें हम फंसते जा रहे हैं, जिसके कारण हम उनकी बातों को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। जो हमारा मिशन था, हम उस आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। और जो और कंट्रियां हैं, वो तथागत गौतम बुद्ध भगवान के विचारों को लेकर के विश्व गुरु बन गई हैं, विश्व की शक्ति बन गई है, विकासशील हो गए हैं, विकसित हो गए हैं। और हम लोग आज भी वहीं के वहीं टिके हुए हैं। जो लोग संपन्न हैं, वे अपने परिवार में बंद कर रह गए हैं, बड़े बड़ी कोठियों में बंद कर रह गए हैं, बड़े बड़े महलों में बंद कर रह गए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बंद कर रह गए हैं, और तथागत गौतम बुद्ध की विचारधारा को भूल गए हैं। लेकिन वो एक बात ये भी भूल गए हैं कि जब भी इतिहास बनता है तो इतिहास वनों में बनता है। जब आप घर त्याग कर जाएंगे, जब चलेंगे समाज की तरफ, तो आपको अड़चनें बहुत आती हैं, लेकिन जब आप वनों में जाएंगे तो आपको तमाम लाखों करोड़ों लोग आपको मानने वाले, आपके फॉलोवर मिलेंगे। और जब आप महलों में, गाड़ियों में रहेंगे तो सिर्फ एक सर्किल के बंद के रह जाएंगे। तो आपने तथागत गौतम बुद्ध भगवान को जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने माना है, उन्होंने कभी भी किसी जाति मजहब की बात नहीं करी, उन्होंने मानवता की बात की। और आज ये हमारा मुल्क, हमारा देश, हमारी कंट्री पूरे विश्व से लाखों करोड़ रुपया तथागत गौतम बुद्ध भगवान जी के नाम से लेती है कि हम इस कंट्री को बौद्ध में बनाने वाले हैं। यहां पर उनके फॉलोवर बहुत ज्यादा हैं, और इसी कंट्री में तथागत गौतम बुद्ध भगवान के अनुयायी, उनके भिक्षु, उनके ज्ञान को प्रसार करने वाले मानव को पीटा जाता है। जो लोग मेरा लाइव देख रहे हैं वो बड़े विचलित होंगे मैं क्या कह रहा हूं। ताजी घटना कानपुर की है, जहां पर बौद्ध पाठ किया जा रहा था, जहां पर तथागत गौतम बुद्ध भगवान के विचारों को गांव गांव फैलाया जा रहा था, वहां लोगों को पीटा गया। कई राज्य तो ऐसे हैं जहां भंतों पर भी असमाज तत्व द्वारा पीटा गया। और ये सब इसलिए हो रहा है कि जो आज की सरकारें हैं, वे जब हमारे देश में होती हैं तो बात वो हिंदुस्तान की करती हैं, काल्पनिक ग्रंथों की करती हैं, अजीब से देवी देवताओं की बात करती हैं। और जब वो इस कंट्री से बाहर होते हैं तो वो बौद्ध की बात करते हैं, तथागत गौतम बुद्ध भगवान की प्रतिमा देकर के बाहर से फंडिंग लाते हैं। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने लगभग 20-25 मिनट भाषण दिया। उस भाषण में जो मैं बात कहने जा रहा हूं, सभी साथी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जो अंधभक्त बने बैठे हैं कि कम से कम 20 से 25 मिनट का
माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपना वक्तव्य रखा तथागत गौतम बुद्ध भगवान जी को नमन करते हुए, और जितनी बार भी इस कंट्री का नाम लिया, भारत कहा, इंडिया कहा, भारत कहा, लेकिन हिंदुस्तान नहीं कहा। लेकिन जब बात काल्पनिक ग्रंथों की होती है तो इसमें हिंदुस्तान कहते हैं, यानी कि समाज को अपने सत्ता के लालच के लिए किस तरीके से बांटते हैं। जब बाहर से बौद्ध कंट्री से लोग आते हैं तो इस सूबे के मुख्यमंत्री उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं ये बौद्ध की धरती है, और तथागत गौतम बुद्ध भगवान की प्रतिमा देते हैं। और जब तथागत गौतम बुद्ध के अनुयायियों को यहां मारा जाता है, पीटा जाता है, शोषण किया जाता है, तो वो लोग आंख बंद कर लेते हैं। यही हाल हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का है। जब वो यहां से जाते हैं तो तथागत गौतम बुद्ध भगवान की प्रतिमा लेकर जाते हैं और कहते हैं कि इंडिया तो बौद्ध की धरती है, हमारे देश ने बौद्ध दिया है पूरे विश्व को। और वो हमें क्या देते हैं यहां करके? शोषण, उत्पीड़न, हमारे साथ जुल्म जाति, हमें पीटा जाता है। तो लोगों को यह तो समझ में आ गया होगा कि कैसा दोहरा चरित्र है। तो खैर, ये बातें कुछ लोगों के लिए कड़वी हो सकती हैं, ये बातें कुछ लोगों को चुभेंगी, लेकिन सत्य का जानना बहुत जरूरी है। तो साथियों, आप लोग जिस कौम से आते हैं, जिस वंशज से आते हैं, आप लोग के सिद्धांतों की जो बातें हैं, आप लोग उस सूरवीर से हैं जिन्हों का लोहा पूरा विश्व मानता है। उसी कड़ी में बाबा साहब ने भी तथागत गौतम बुद्ध भगवान के धर्म को माना और 22 प्रतिज्ञा ली और देश को संविधान दिया। वो संविधान जो पूरे मुल्क में एक समान, सबको एक अधिकार, बराबरी का अधिकार की बात करता है। वही तथागत गौतम बुद्ध भगवान जी ने कहा कि मानव मानव एक समान। तो फिर आज हम लोग क्यों बटे हुए हैं? और लास्ट में एक बात मैं कह दूं कि जो मैंने इतिहास में पढ़ा है कि तथागत गौतम बुद्ध भगवान क्षत्रिय समाज से थे, जो मैंने पढ़ा है। और आज क्षत्रिय समाज अपने भाइयों पे कितनी जुल्म जाती करता है। तो आप लोगों को जो तथागत गौतम बुद्ध भगवान के लिटरेचर रखे हुए हैं उन्हें पढ़ने की जरूरत है, लोगों को बताने की जरूरत है कि एक तरफ तो तथागत गौतम बुद्ध भगवान को करोड़ों लोग मानते हैं, उनके विचारों में चलते हैं, और वहीं उनके वंशज के लोग आज हम लोगों पर जुल्म जाती करते हैं। जिसका कारण ये नहीं है कि अहंकार है, वो भी अज्ञानी है, उन्हें ज्ञान नहीं है। और जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है तो साथियों वो जुल्म जाति बंद कर देता है। तो मैं अपनी वाणी को खत्म करूंगा और तमाम पूरे विश्व में लोगों को युवा शक्ति की तरफ से बुद्ध पूर्णिमा की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और लास्ट में मेरे SC ST OBC और जनरल समाज में जो मेरे क्षत्रिय समाज के लोग हैं, उनके लिए मैं एक किताब का नाम बताने जा रहा हूं कि जिससे उसे पढ़ने से उन्हें यह एहसास होगा कि हम किस पर जुल्म जाति कर रहे हैं, किन्हें हम मार पीट रहे हैं। तो ज्योतिराव फूले की एक बुक है गुलामगिरी। वो गुलामगिरी जिस व्यक्ति ने पढ़ी है मैं उनको सलाम करता हूं, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि जिन लोगों ने वो किताब पढ़ ली उनके अंदर वो चिंगारी जल जाएगी, उन्हें अपनी बात का एहसास हो जाएगा कि जिनको हम पीटते हैं, जिनको हम मारते हैं, हम अपने भाइयों को मारते हैं। उनमें पूरा इतिहास लिखा हुआ है ज्योतिराव फूले जी ने कि किस तरीके से समाज को गुलाम बनाया गया, किस तरीके से बाहर से आए आर्यनों ने हमको गुलाम बनाया, किस तरीके से हमारे यहाँ के मूल निवासी लोगों को गुमराह करके टुकड़ों में बांट करके उन पर गुलामी की जंजीरों में जकड़ के रखा। तो उस चीज का एहसास होगा। तो मेरी आप सभी से, जो लोग जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि आप गुलामगिरी पढ़ें। और काशीराम साहब को नमन, उनका एक बुक है चमचा, उस बुक को पढ़ें और भारतीय संविधान पढ़ें। 3 किताब पढ़ने के बाद आपको इस चीज का एहसास हो जाएगा कि हम क्या थे, कैसे हम क्या कर रहे हैं। तो तथागत गौतम बुद्ध भगवान जी की 2583वीं जयंती पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। युवा शक्ति दल की टीम पूरे भारत में जहां जहां अपने बहुजन समाज के लोगों पर जुल्म जाति हो रही है, हम लोग बड़ी ताकत से संविधान के दायरे में रहते हुए, लॉकडाउन का पालन करते हुए हम लोग अपने लोगों का बचाव कर रहे हैं, बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और आप सबसे भी मेरी गुजारिश है कि इस समाज संगठन से जुड़े,
इसकी ताकत बने, इस ताकत को इकट्ठा करके जो लोग हम पे आज जुल्म जाति करने का काम कर रहे हैं उनसे बचने के लिए एक साथ आए और अपने बहुजन महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाने का काम करें। जय भीम, जय भारत, नव बुद्धाय, युवा।